प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रवचन कौन कर सकता है। तो देखिए, आजकल बहुत बहस छिड़ी हुई है। इटालमा में भी एक कांड हो गया है। तो उस विषय में हमें कुछ नहीं कहना है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि पूर्व काल में जिन्होंने महाभारत की रचना की, चारों वेदों की रचना की, वो महर्षि पाराशर के पुत्र थे और अवैध रूप से बलात् करके मलाकी कन्या से वो उत्पन्न हुए थे और वो भगवान भी कहलाए। उन्होंने 4 वेद भी लिखे। आज की तिथि में हम यदि किसी से क्रॉस करते हैं तो एक नई जाति उत्पन्न हो जाती है। दूसरी बात, उनका जो लड़का था सुखदेव, उन्होंने सत्ता की शुरुआत की। बहुत बैरागवान थे, वो कोई खाना आदि भी नहीं खाते थे। दूसरी बात, रैदास हुए, कबीरदास हुए, रहीम हुए, रसखान हुए। तो इनका जो पैमाना था ये तप और त्याग वाला पैमाना था। आज की तिथि में अध्यात्म प्रवचन का श्रवण भी अनेक जन्मार्जित यानी पुण्यों से होता है। जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म में रत हैं, ध्यान चिंतन में मगन हैं, उनको ही ये मिलता है और वो ही प्रवचन करते हैं। किंतु केवल श्रवण करने मात्र से अकस्मात वैराग उत्पन्न नहीं होता है। वैराग दीर्घकाल और निरंतर ध्यान और चिंतन से होता है, अपितु साक्षात्कार से होती है। यानी वैराग कैसे होता है? आत्म साक्षात्कार से होता है। और आत्म साक्षात्कार चित्त वृत्ति निरोध जब तक नहीं होगा तब तक आत्म साक्षात्कार हो नहीं सकता है। आत्म साक्षात्कार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक साकार में और एक प्रकाश रूप में। साकार रूप में साक्षात्कार अकेले आदमी को हो सकता है और वो दैत्य कहलाएगा। प्रकाश रूप का साक्षात्कार वेद और शास्त्रों से मेल खाता है। वो आत्मा का स्वरूप है, एज ये परमात्मा। टू कॉफी। तो उसको अगर हम पैमाना रखें तो भागवत वाले शुद्ध साकार या दैत्य में भी साक्षात्कार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चित्त वृत्ति निरोध करने के लिए आपको लोभ त्यागना पड़ेगा। वहाँ तो वो ये आशा लेके मन में चलते हैं कि हमको कितनी विदाई मिलेगी, कितना वस्त्र मिलेगा, कितना अन्न मिलेगा। तो वहाँ तो आत्म साक्षात्कार का कोई मतलब ही नहीं होता है कि वो आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं और उनका अध्यात्म क्षेत्र का कोई पैमाना हम मान सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो। यदि एक पैमाना गठित कर दिया जाए कि भाई आप निस्वार्थ सेवा करिए और सप्ताह बाँचिए और जो मिल जाएगा आपको 1000, 2000, 500, उसमें आप संतुष्ट रहिए, तो कोई बाँचने वाला नहीं है। ये एक प्रकार का धंधा है। यदि निस्वार्थ बाँचने वाले ऐसे नहीं है कि जो भारत में नहीं है, निस्वार्थ बाँचने वाले भी बहुत हैं। बहुत से सप्ताह बाँच करके परमार्थ कर रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, अपाहिजों की सेवा कर रहे हैं, वृद्धाश्रम चला रहे हैं। तो उनका पैसा कम से कम
शुभ कर्म में लगता है। ऐसे बहुत से महात्मागण हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सप्ताह वाला जो टॉपिक है ये तप, त्याग और आत्म साक्षात्कार से परे है। तो यदि इसको पैमाना माना जाए तो फिर जो है श्रवण करने वाला भी कौन होता है और श्रवण कराने वाला भी कौन होता है आपको मालूम पड़ जाएगी कि इनमें से कोई भी आत्म साक्षात्कार करने वाला है नहीं। अब आत्म साक्षात्कार तो योग निष्ठा से होता है, चित्तवृत्ति निरोध से होता है। और योगानुष्ठान में प्रतिबंध की बहुलता होने से कदाचित किसी को ही यानी अनेक जन्मों के वैराग के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी अनेक जन्मों के अभ्यास से दीर्घकाल और निरंतर उसको वैराग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप समझ लीजिए वैराग की प्राप्ति के लिए नित्य निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक दिना में चित्तवृत्ति निरोध नहीं होती है और वो ना अध्यात्म क्षेत्र को प्राप्त हो सकता है। इसीलिए भावनाओं को पवित्र रखने की आवश्यकता होती है। वैराग की उत्पत्ति में बाधक अनादिकाल से चली आ रही मिथ्या वासना का क्षय अध्यात्म श्रवण और मनन और त्याग और अनुष्ठान से होता है। और ये अनुष्ठान भाई बहुत केड़ी खीर है। गृहस्थ में तो वैरागवान ही कोई कर सकता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि भाई इसमें तो बेमतलब है, पछड़ेबाजी में पड़ रहे हैं लोग बाग। अब इसमें कोई पैमाना तो गठित कर नहीं रखा है, वहाँ तो धंधेबाजी बन रही है, कोई भी बढ़ सकता है। अब रही बात ऐसी कि वहाँ पंडित नहीं था, वहाँ कोई और जाति का था, लेकिन इसमें बात एक ही आ रही है कि यहाँ पैमाना नहीं है कोई भी कि कौन बाँचेगा कौन नहीं बाँचेगा। यदि शास्त्र की सुने तो फिर जो है बहुत अच्छे अच्छे नहीं बाँच सकते। सुखदेव जी तो भोजन भी नहीं कर सकते थे, वायु का आहार करते थे। इस प्रकार फिर वो ये भी नहीं जानते थे कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। यदि इस पैमाने को लिया जाए तो सिवाय वैरागवान के कोई सत्ता नहीं बाँच सकता है। सुखदेव जी की भूमिका ले लीजिए, वो इतने वैरागवान थे कि उनको ये नहीं पता है कि मैं स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। यदि इस पैमाने को लिया जाए तो फिर कौन बाँचेगा सत्ता। और उन्होंने यही शुरुआत की थी सत्ता की। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आध्यात्म क्षेत्र बहुत बड़ा विस्तृत है। ये तो एक बस कुल मिलाकर के टाइम पास करने वाली बात और एक पैसे का एक माध्यम बना रखा है। यदि किसी आदमी को शिक्षा ही देनी है तो निस्वार्थ करिए, बिना ढोल की बाजे के करिए, आप शिक्षा दे सकते हो। आप गीता का प्रवचन क्यों नहीं करते हो? 18 अध्याय का अभ्यास कराइए आप। तो ये सब बातें इसी प्रकार की है, ये धंधेबाजी है, हम नहीं मानते इसको। तो कुल मिला करके ये है कि यदि आपको ये पैमाना अगर कोई बनाता है तो पैमाना इसका एक ही आधार है, सुखदेव जी के अनुसरण करने वाले या उसमें से कुछ लक्षण लेने वाले यदि हों तो वो सत्ता बांट सकते हैं। वो चाहे किसी भी बिरादरी से हो सकता है। या तो मान के चलिए, अब रही बात ऐसी आत्म साक्षात्कार शुद्ध होता है तो शुद्ध वो अकेले के सामने होता नहीं है, दोनों के सामने होता है। सीधी सी बात ये है, उसका पैमाना भी ये है। और वैरागवान कभी भी धन संपत्ति की ओर नहीं दौड़ेगा, ये सीधी सी बात है भाई। ईमानदारी में तो रोटी कपड़ा और मकान है, ये सीधी सी बात है भाई। हमने आज तक के रिकॉर्ड में हमें कोई भी ये बता दे कि इस व्यक्ति ने वहाँ से उगाई करी या वहाँ से कोई चंदा लिया। हमको जो कहने का मतलब ज्योतिष के माध्यम से या श्रद्धा के माध्यम से अनायास जो मिल जाता है, हम उसी में साधना कर रहे हैं और उसी में गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हम पे तो आज तक 1 रुपया धन का जोड़ा नहीं है भाई। ये मोटर कारों में डोल रहे हैं, हवाई जहाज़ों में डोल रहे हैं और बड़े बड़े वैभव हो रहे हैं। तो भाई इन पे पैसा कहाँ से आ रहा है? तो भाई बगैर नंबर 2 के या आडंबर के तो पैसा आ नहीं सकता। ईमानदारी में तो रोटी और कपड़ा मकान है, आप लगा लीजिए। मुझे सन 1990 से मैंने वैराग लिया है और मैंने आज तक के रिकॉर्ड में
सभी प्रक्रियाओं से मैं गुजरा हुआ हूँ, लेकिन मैंने ये आज तक कभी नहीं किया है। दुख भी पाए, सुख भी पाए, भूखा भी मरा हूँ। और कहने का मेरा मतलब ये है कि बिजली का उपयोग मैं लगभग सन 1915 से कर रहा हूँ। नहीं, मैंने आज तक बिजली का भी उपयोग नहीं किया। मैं ऐसे जंगलों में रहा हूँ, ऐसी जगह पर रहा हूँ जहाँ बिजली भी नहीं थी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम तो भाई पैसे वाले हुए नहीं, तो बगैर नंबर 2 में पैसे वाला हो सकता नहीं है। नंबर 1 में तो बस रोटी कपड़ा परमात्मा ये आपको देगा साधना करने के लिए, ये तो मैं तय आपको बता रहा हूँ। आपको कोई मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि साधना में रत है तो आपके पास इतना तो आता रहेगा। आप कहीं से कोई भी याचना मत करिए। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।